फिर 30/6/17 को 2,50,37,000। फिर 21/2/17 को 4,40,27,000। 11/3/17 को 2,08,86,000। दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। मंत्री को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता भाजपा का भी जानता क्या खेला कर रहा है। उनके कार्यकाल में हुआ कि उनके कार्यकाल में भुगतान गलत किया है तो दोषी आदमी को जेल जाना चाहिए। जिसमें करप्शन है उसकी जांच सीबीआई से हो। पंचायती राज में जो सोलर लाइट लग रहा है 36,000 के एक सोलर लाइट 86,000 में कैसे लग रहा है। आज पथ प्रमंडल गया के अंतर्गत वजीरगंज तपोवन पथ, जमुआबा सेवतर पथ एवं भिंडसर चमनडीह पथ के निर्माण में भारी अनियमितता जांचों उपरांत प्रमाणित हुआ है। संवेदक मेसर्ज राजा कंस्ट्रक्शन गया द्वारा किया गया है। यह संवेदक विभाग में कई काम किए हैं और दोषी संवेदक के सभी कार्यों की हम लोग जांच करने का आदेश दिया है। संवेदक को प्राप्त होने वाले कार्यों की निविदा की भी समीक्षा होगी। संवेदक के दावे के आधार पर जो भुगतान किया गया है पत्थल के मामले में वो लोकल पत्थर उठाए और वो चालान दे रहे थे पाकुड़ का। इस तरह की शिकायतें लोगों के द्वारा आया। जो भुगतान हुई है वो 26/9/2016 को 10,63,744, 6/2/17 को 2,40,00,000, 8/3/17 को 16,52,000। फिर 26/9/16 को 4,97,00,000, 25/2/17 को 1,22,36,000। फिर 30/6/17 को 2,50,37,000। फिर 21/2/17 को 4,40,27,000। 11/3/17 को 2,08,86,000। 30/6/17 को 5,69,00,000। ये अवैध भुगतान 26,16,70,463 ये किया गया है। अवैध भुगतान के रूप में 26 करोड़ से अधिक की राशि जो किया गया, उस समय तत्कालीन विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में जो थे, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके समय में ये अनियमितता हुई है। लालू प्रसाद यादव जी के भ्रष्टाचार की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर लगाम लगाने की बजाय उस समय के सत्ता में बैठे लोग
जो विभाग के मंत्री थे, जिनकी जिम्मेवारी थी इसको रोकना, इसकी जांच कराना, नहीं करा पाए और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का खुलकर मानसिकता झलकती है। स्टोन चिप्स मानपुर बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड से लाया गया। संदेहास्पद प्रतीत होने पर मामले की जानकारी पर मैंने जांच करवाया और जो संवेदक है उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ था कि पुनः वह शेष राशि की प्राप्ति के लिए उन्होंने आवेदन दिया। गया बजीरगंज, अगर पथ निर्माण विभाग के सड़कों के निर्माण में अगर अवैध भुगतान किसी अभियंता ने किया है तो कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। स्कीम तो ऑलरेडी ऑनगोइंग होता है। भुगतानकर्ता अगर गलत भुगतान करेगा तो कार्रवाई का भागी बनेगा। एक पत्रकार ने सवाल खड़ा किया जिसको आप संरक्षित कर रहे थे तो मिर्ची लग गई आपको। पूरे आरा से महवारी वसूली जा रही है बालू से। बालू दालू का खेल चल रहा है। उप मुख्यमंत्री को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता भाजपा का भी जानता है क्या खेला कर रहा है। उनके कार्यकाल में हुआ कि उनके कार्यकाल में भुगतान गलत किया है तो दोषी आदमी को जेल जाना चाहिए। किसी ने रोका है क्या कार्रवाई करने से? सृजन के मामले में डकार गए, स्कूटर के नंबर से ढोया गया सामान वो भी डकार गए। सृजन को डकार गए, सेंटर होम को डकार गए, टोन वाले मूछ वाले को भी पचा गए। यहां तो मैच्योर्ड ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है बिहार के अंदर में। और आपस मंत्री आपस करने के बजाय वापस की बात कर रहे हैं। आपस में जो आप कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी सिर्फ एक गया के काम की जांच क्यों कराना चाहते हैं? उनसे हम आग्रह करते हैं कि भारत सरकार को पत्र लिखे और बिहार में जितनी गड़बड़ी हुई है सब कामों की जांच वो सीबीआई से कराए। सिर्फ पथ निर्माण विभाग नहीं, कितने पुल ऐसे हैं जो निर्माण से पूर्व ध्वस्त हो गए, इसकी भी जांच सीबीआई से हो। शिक्षा विभाग की घोटाले की जांच सीबीआई से हो। बिजली विभाग में जो बड़ा टेंडर हुआ है जिसमें करप्शन है उसकी जांच सीबीआई से हो। पंचायती राज में जो सोलर लाइट लग रहा है 36,000 के एक सोलर लाइट 86,000 में कैसे लग रहा है, इसकी सीबीआई जांच हो। अब मैं समझता हूं कि ऐसा अगर विजय सिन्हा जी सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो नीतीश मंत्रिमंडल के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित नीतीश कुमार सहित तमाम मंत्री उनके जेल के अंदर में रहेंगे, क्योंकि 20 साल में नीतीश कुमार के राज में सिर्फ और सिर्फ लूट की छूट हुई है। इसीलिए सीबीआई से जांच की मांग नहीं कराएंगे। क्या विजय बाबू, आप सीबीआई से जांच की मांग कराना चाहते हैं? आप नहीं कराइएगा।